Welcome students, hope you all are fine. Open your book, unit number 3, page number 17. What can I be? मैं क्या हो सकता हूँ. अब हम इसकी रीडिंग करेंगे. Since the day Sana was born, जिस दिन से सना पैदा हुई थी, everyone wondered, हर कोई हैरान था, what she would be when she grew up, कि वो क्या बनेगी जब वो बड़ी हो जाएगी. One day Sana's teacher told her class, एक दिन सना की टीचर ने अपनी क्लास को बताया, एक उन्हें टास्क या शेयर एन इम्पोर्टेंट टास्क पर बताया कि आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क है. थिंक ऑफ व्हाट यू कैन बी व्हेन यू ग्रो अप. आप लोग सोचें कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनेंगे. एक टीचर ने उनको टास्क दिया, एक काम दिया. सना थॉट अबाउट इट. सना ने इसके बारे में सोचा. देयर वर सो मेनी पॉसिबिलिटीज. उसने सोचा कि बहुत सारे इम्कान हो सकते हैं. She saw the red big truck with some firemen in it. उसने एक बड़ा ट्रक देखा, रेड ट्रक, लाल रंग का ट्रक देखा जिसमें बहुत सारे आग बुझाने वाले आदमी से. इसने बोला yes, that's what I can be. उसने कहा हाँ, मैं ये बन सकती हूँ. I can be a firefighter. मैं आग बुझाने वाली बन सकती हूँ. I can put the fire out and save people. मैं आग को बुझा सकती हूँ और लोगों को सेव कर सकती हूँ. फिर उसने सोचा और आई मे बी अ डिटेक्टिव. मैं जासूस बन सकती हूँ. एंड सॉल्व क्राइम एंड सेव पीपल्स लाइफ. और मुजरिमों को पकड़ सकती हूँ या जुर्मों जो है उनके हल कर सकती हूँ और क्या कहते हैं लोगों की जिंदगी बचा सकती हूँ. सना हेard द साउंड ऑफ अ बिग जेट. सना ने एक बड़े जेट जहाज की आवाज़ सुनी. आई कैन बी अ पायलट. और उसने कहा कि मैं पायलट बन सकती हूँ. और आई मे बी एन एस्ट्रोनॉट एंड वॉक ऑन द मून. उसने कहा कि मैं पायलट बन सकती हूँ या मैं एस्ट्रोनॉट बन सकती हूँ, जो क्या कहते हो हमारे खलाबाज बन सकती हूँ जो हमारे मून पे चांद पे जाते हैं. इन हर इमेजिनेशन शी सा हर सेल्फ वॉकिंग ऑन द मून. फिर वो अपने ख्यालों में गुम हो गई और अपने तस्वुर में अपने आप को चांद पे चलता हुआ महसूस करने लगी. देन शी थॉट. फिर उसने सोचा देयर इज ऑल्सो a lot to be explored under the sea. फिर उसने सोचा कि यार समुद्र के अंदर भी बहुत चीज़ें हैं कि दरियाफ्त करने के लिए. आई कैन बी अ स्कूबा ड्राइवर. मैं स्कूबा डाइवर बन सकती हूँ. स्कूबा डाइवर कौन होते हैं? गोताखोर. सना वॉज ऑलमोस्ट होम. सना बस घर के करीब ही थी. व्हेन शी सॉ एन एम्बुलेंस. जब उसने एक एम्बुलेंस स्पीडिंग अवे जो एम्बुलेंस देखी जो तेजी से जा रही थी. दैट इज व्हाट आई कैन बी. कहती कि मैं आई कैन बी अ डॉक्टर एंड परफॉर्म ग्रेट ऑपरेशन. मैं डॉक्टर बन सकती हूँ. दैट इवनिंग. उस शाम. विद ऑल पॉसिबिलिटीज. तमाम इम्कानात और तमाम चीज़ें जो उसके दिमाग में आ रही थी फ्लाइंग अराउंड इन हेड, उसके दिमाग के अंदर चल रही थी. शी न्यू शी नीडेड हेल्प टू आंसर दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. क्योंकि वो जानती थी कि उसे इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब क्या कहते हैं देना है या आना चाहिए. सो व्हाट कैन आई बी व्हेन आई ग्रो अप फ्रॉम अ वाइज पर्सन. उसने कहा कि मैं व्हाट कैन आई बी व्हेन आई ग्रो अप. मैं बड़े होके क्या बनूंगी. फ्रॉम अ वाइज पर्सन. किसी अक्लमंद इंसान से पूछती हूँ. शी न्यू वे टू गो फॉर एडवाइस. वो जानती थी कि उसे कहाँ जाना है नसीहत लेने की. शी वेंट टू द ओल्डेस्ट वाइज मैन पर्सन. वो बड़े बुजुर्ग वाइजेस्ट कौन होते अक्लमंद इंसान के पास गई. शी न्यू हर ग्रैंडफादर. वो जानती थी उसके दादा अबू. शी आस्क्ड फॉर हिज एडवाइस ऑन दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. उसने अपने दादा अबू से इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एडवाइस ली, नसीहत ली. ग्रैंडफादर व्हाट कैन आई बी व्हेन आई ग्रो अप. उसने कहा कि दादा अबू मैं बड़ी होंगी तो मैं क्या बनूंगी. द नेक्स्ट डे. अगले दिन. सना कुड नॉट वेट टू गेट टू स्कूल. सना से सब्र नहीं हो रहा था कि वो कब स्कूल पहुंच जाए. she had the answer. उसके दिमाग में जवाब था. आफ्टर टीचर हैड फिनिश टेकिंग द रोल. जब उन्होंने अटेंडेंस लगा ली टीचर ने. शी आस्क्ड ओके चिल्ड्रन हु वांट टू बी टेल टू द क्लास व्हाट यू कैन बी व्हेन यू ग्रो अप. कि क्लास को कौन बताएगा कि आप बड़े होके क्या बनोगे. सना वाज ऑन हर फीट एंड हैंड इन द एयर. सना को जल्दी थी बताने की और वो बिल्कुल जैसे हम लोग नहीं कुछ बताना होता तो हम थोड़ा सा पाँव के ऊपर खड़े हो जाते हैं और हाथ ऊपर कर लेते हैं क्योंकि जब हमें आंसर आ रहा होता है तो हमें होता है कि हम लोगों से पहले पूछा जाए. आई वॉन्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन. सना ने कहा कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगी बिकॉज आई नो व्हाट आई वॉन्ट टू बी. कहती है क्योंकि मुझे पता है कि मैं बड़े होके क्या बनूंगी. तो द टीचर well what
कैन यू बी व्हेन यू ग्रो अप? टीचर ने कहा अच्छा चले जी बताएं आप बड़े होके क्या बनेंगी। फिर उसने बताया यस्टरडे ऑन माई होम ऑन वे होम फ्रॉम स्कूल, वो कहती है कल जब मैं अपने घर स्कूल से घर जा रही थी, आई थॉट ऑफ मैनी थिंग, मैंने बहुत सारी बातें सोची। शी सैड, उसने कहा आई थॉट आई कैन बी अ फायर फाइटर और डॉक्टर, मैंने सोचा कि मैं फायर फाइटर बन सकती हूँ और डॉक्टर बन सकती हूँ। एंड सेव पीपल लाइफ, लोगों की ज़िंदगी बचा सकती हूँ। आई कैन फ्लाई इन द एयर, मैं क्या कहते हैं, मैं पायलट बन सकती हूँ और स्पेस में जा सकती हूँ। आई इवन थॉट टू बिकम अ स्कूबा ड्राइवर, मैंने ये भी सोचा कि मैं गोताखोर बन सकती हूँ। एंड डाइव टू द बॉटम ऑफ द सी, और समुद्र की गहराई में जा सकती हूँ। सना लुक्ड एट हर टीचर थॉटफुली सना एंड सेड, सना सोच समझ के अपनी टीचर को ये देख रही थी और ये बात बता रही थी। वेल आई कुड बी इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कहती है मैं पाकिस्तान की वजीर आजम बन सकती हूँ। देर इज अ लॉट ऑफ थिंग यू कुड बी, डू यू रियली थिंक यू कैन बी डू ऑल दोज थिंग्स? उसने कहा, टीचर ने कहा कि आप बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, लेकिन आप सोचते हो कि आप सारी चीजें इकट्ठी कर लोगे? टीचर ने पूछा। अ बिग स्माइल केम ऑन सना फेस एज शी सैड, एक अच्छी सी मुस्कुराहट सना के, बड़ी सी मुस्कुराहट सना के चेहरे पर आई और उसने कहा दैट्स इजी टू आंसर नाउ, अब ये इस बात का जवाब देना बहुत आसान है। बिकॉज आई आस्क्ड माई ग्रैंडफादर व्हाट कैन आई बी व्हेन आई ग्रो अप, क्योंकि मैंने अपने दादाबू से पूछा कि मैं बड़े होके क्या बनूंगी। ठीक है, ही सेड आई एम वेरी स्मार्ट इफ आई वर्क हार्ड एंड स्टडी, फिर उसने कहा एंड वेरी स्मार्ट इफ आई वर्क हार्ड एंड स्टडी डिलीजेंटली, मैं जब अच्छे से मेहनत करूंगी, क्या कहते हैं, और मेहनत से काम करूंगी। आई कैन बी एनीथिंग आई वॉन्ट टू बी, कहती हैं कि मैं कुछ भी बन सकती हूँ फिर जो कि मैं बनना चाहती हूँ। देयर विल बी नथिंग इम्पॉसिबल फॉर मी टू अचीव, कि मेरे लिए कुछ भी अचीव करना नामुमकिन है। जब आप लोग हार्ड वर्क करते हो, अच्छा पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, तो आप जब बड़े होगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ अचीव करना मुश्किल नहीं होगी। All I needed to remember that I must work hard and be honest to myself, कहती है कि मुझे बस एक बात याद रखनी होगी कि मुझे एक क्या कहते हैं, वर्क हार्ड करना होगा, मेहनत से काम करना होगा और ऑनेस्ट रहना होगा। ठीक है, वी ऑल मस्ट रिमेंबर व्हाट द ग्रेट, फिर वो कहती हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए, एक उन्होंने अब कहावत बताएंगे या उनकी सेइंग बताएंगे। स्कॉलर एरिस्टोटल हैड सेड, उन्होंने कहा, स्कॉलर एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने कहा, उनकी बताएंगे। ही सेड द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट, उन्होंने कहा कि जो रूट्स ऑफ एजुकेशन है वो बहुत कड़वी होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब इसका फल मिलता है तो वो बहुत मीठा होता है। अभी हम जब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, हम परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन जब जो इंसान जितनी मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको उस चीज़ का फल उतना ही मीठा देता है। इसी तरह एजुकेशन में जो बहुत अच्छा पढ़ता है उसका फ्रूट भी से अच्छा मिलता है। इसलिए जो बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, अल्लाह ताला उसको उस चीज़ का फल भी मीठा देगा। नो वन कीप एन एजुकेटेड हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट मैन अननोटिस्ड, उसने कहा कि अवर डीड आर द बीकन एंड डायरेक्शन फॉर अस, उन्होंने कहा कि जो भी कोई भी एजुकेटेड इंसान और हार्ड वर्किंग इंसान कभी भी अननोटिस नहीं रह सकता, कभी भी उसकी एजुकेशन रायगा नहीं जा सकती, उसके लिए हमेशा एक रास्ता होता है। जो वो काम करता है उसके लिए कोई ना कोई काम करने का रास्ता होता है, क्योंकि उसके पास तालीम होती है, इल्म होता है उसके पास। अच्छा जी, अब आगे अरेंज द सेंटेंस इन ऑर्डर एज दे अकर इन द स्टोरी। अच्छा, आप लोगों ने इनको अरेंज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, अब आपने स्टोरी पढ़ी है, इसको आप लोगों ने खुद ही अरेंज करना है। सना टीचर टोल्ड हर क्लास दैट शी हैड एन इम्पोर्टेंट टास्क फॉर देम, आपने इसके अगर 1 लिखना है। ठीक है, द टीचर आस्क द क्लास व्हाट दे कुड बी व्हेन दे ग्रो अप, 2 लिखना है। सना थॉट अबाउट द क्वेश्चन ऑन हर होम वे, इसी तरह आपने 5, 6, 7, 8 इस तरह आप लोगों ने ये लिखना है। इसके बाद ये जो है रीअरेंज करने हैं और ये अपनी आपने कॉपी के ऊपर लिखने हैं। जैसे मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, कंडीशन, डिटेक्टिव, थॉट,
इमेजिनेशन, एम्बुलेंस, एस्ट्रोनॉट, पॉसिबिलिटीज, ऑपरेटर, इंपॉर्टेंट, फायरमैन, रिमेंबर। अच्छा, स्कूबा ड्राइवर कौन होते हैं? एक्सप्लोर अंडर द सी। डॉक्टर कौन होते हैं? परफॉर्म ऑपरेशन। एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? गोज इन स्पेस। पायलट कौन होते हैं? फ्लाइज एरोप्लेन। फायर फाइटर कौन होते हैं? एक्सटिंग्विशेस फायर। ड्राइवर कौन होते हैं? ड्राइवर व्हीकल। टीचर कौन होते हैं? टीच पीपल। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? रन्स द कंट्री। जॉकी क्या होता है? राइड्स अ हॉर्स। पुलिसमैन कौन होता है? कैचेस क्रिमिनल। इसके बाद आप लोगों के सेंटेंसेस आ जाते हैं। इसमें आप लोगों ने बनाना है। डिटेक्टिव का बना सकते हैं, आई वांट टू बी अ डिटेक्टिव। इम्पॉसिबल का बना सकते हैं, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। रिमेंबर का, आई रिमेंबर हर नेम। ठीक है, डिफरेंट बना सकते हैं आप अपनी मर्जी के भी। एडवाइस का बना सकते हैं, ही डिड नॉट एक्ट अपॉन हिज मदर एडवाइस, हिज मदर्स एडवाइस। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आ रही है, ठीक है। और वाइस का, ही इज अ वाइस मैन और वाइस गर्ल। ठीक है, इसके बाद अपॉस्ट्रोफी आ गई है। द अपॉस्ट्रोफी इज यूज टू शो पोजेशन, जो पोजेशन शो करने के लिए होती है, मलकियत शो करने के लिए होती है। और ये इस सेंटेंस को थोड़ा शॉर्ट भी कर देती है। टू शो पोजेशन ऑफ अ सिंगुलर नाउन, द अपॉस्ट्रोफी इज पुट बिफोर। ठीक है, जैसे गर्ल्स हेयर, रॉबिन सॉन्ग। अ हेड फॉर बॉय, बॉयज हेड। द डोर ऑफ अ बेल, द डोर ऑफ बेल, द डोर्स बेल। The house of my father house. A crown of the king's crown. An eagle's nest. A cricketer bat. Your क्या कहते हैं? Your sister's book. Emma's trouser. ठीक है, इसी तरह यहाँ प्लूरल आ गए हैं। इसी तरह a library for students, students library. Fireman's helmet. Boys playground. Policeman's bike, motorbikes, teachers, staff, room, bees hive। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने ये ऐसे अपॉस्ट्रोफी लगा के bees hive। उसके बाद इसी तरह आप लोगों ने ये सारे करने हैं। वुमेन्स बैंगल, स्टूडेंट्स नॉइज, वॉल्व्स हाउल, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, मैन्स हैट, यूनिफॉर्म, सोल्जर्स यूनिफॉर्म। ठीक है, बाकी ये एप्लीकेशन है, ये हम लोगों की अपनी जो हमारी क्या कहते हैं बुक लगी हुई है उसके अंदर से करेंगे, ये आप लोग छोड़ दें। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग ये नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जितने भी ये ग्रीन में दिए हुए हैं ये आप लोग सब वर्ड्स मीनिंग है, ये आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर लिखने हैं। उसके बाद ये आप लोगों ने ये भी अपनी कॉपी पे लिखना है, ये आपने बुक पे सॉल्व करना है। वर्ड सेंटेंसेस आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं और ये भी आप लोगों ने कॉपी के ऊपर करना है। ठीक है, और साथ साथ आप लोग याद करते रहें ताकि आप लोगों के लिए जब स्कूल ओपन हो डिफिकल्ट ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।